सबका स्वागत करता हूँ। शानदार, दमदार, शानदार। कौन बोलेगा करोड़पति? बहुत 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 धन्यवाद। बस बस बस। और देवियों सज्जनों, देखिए, आजकल एक नया शब्द जो है वो बातचीत में निकल पड़ा है। इस शब्द का नाम है नेशनल क्रश। यानी एक ऐसा चेहरा, देवियों सज्जनों, जो सबकी पसंद हो। और इस समय एक ऐसा चेहरा जो सबकी पसंद है, जो नेशनल क्रश है, वो ये हॉट सीट है कि नहीं है? इस हॉट सीट को पाने के लिए सब लोग सपने सजाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये जो हॉट सीट है ना, ये उस ड्रीम जॉब की तरह है जो जूते घिसवा देते हैं लेकिन मिलता है जरा देर से, है ना? ये उस ड्रीम हाउस की तरह है जो पसीने छोड़वा देता है लेकिन मिलता है जरा देर से। ये उस ड्रीम गर्ल यानी सपनों की रानी की तरह है जो प्रेम के पापड़ बिलवा देती है लेकिन मिलती है। क्या बात है, बाबा। तो देवियों सज्जनों, और देखना यह है कि ये सपनों की रानी, ये नेशनल क्रश, ये हॉट सीट, इसका हाथ सबसे पहले कौन थामने वाला है? उसे थामने के लिए हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। तालियों के साथ हम इनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। हमारी आवाज सुन सुन के आप लोग परेशान हो गए होंगे, नहीं ना? हाँ, बड़ी बात कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वैवाहिक रस्मों को उनके मनाए जाने वाले सामान्य क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वेडिंग रिचुअल्स इन द यूजुअल ऑर्डर दे आर कंडक्टेड। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए संगीत, बी सगाई, सी गृह प्रवेश और फिर अंत में डी वरमाला। संगीत, सगाई, गृह प्रवेश, वरमाला। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी यानी कि सगाई होती है, उसके बाद आता है ए संगीत, नाच गाना मचाया जाता है, फिर आता है डी वरमाला पहनाई जाती है और उसके बाद सी गृह प्रवेश होता है। यह है सही क्रम BADC। अब देखते हैं BADC में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय बहुत बहुत बधाई। तो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, उन्हें दत्तात्रेय भुट्टे जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। धन्यवाद सर। ये पूछना बड़ा अजीब लगता है कि आपको कैसा लग रहा है KBC पर आने के लिए? काफी देर तक आप वहाँ खड़े रहे। सबका सपना होता है यहाँ आने के लिए, है कि बिल्कुल सर, मेरा भी सपना था सर। और अच्छा। बहुत बहुत दिनों से या सालों से राह देख रहा था कि कब ये पूरा हो, और फाइनली ये मौका आ गया। हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल आप कर क्या रहे हैं सर? करंटली आई एम अनएम्प्लॉयड। 2020 से कोविड जब स्टार्ट हुआ है जी, तब से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ दुर्भाग्यवश। और इसकी कई वजह है। मुझे एक प्रॉब्लम तेज आवाज से है और चक्कर आते रहते हैं, बैलेंस जाता रहता है, और ये कब आएगा कब जाएगा ये कुछ भी मुझे पता नहीं है। अभी तक मेरी ये जो कंडीशन है ये अनडायग्नोज्ड है। 7 सालों से तो मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ,
जो एक मुझे पता भी नहीं है कि वो है क्या आखिर में। इसको अचानक चक्कर आए थे। नींद में था वो, नींद से उठा और एकदम चक्कर आ रहे, उल्टियाँ हो रही है। वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके उसे। तो हमने नज़दीक के हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, फिर वहाँ एडमिट किए, 1 डेढ़ दिन रखे वहाँ, फिर छुट्टी होके घर आए। फिर 5-6 दिन के बाद फिर से वैसे ही अटैक आए। विनय को जब एपिसोड आता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, लैट्रिन होती है, एकदम हाथ ऐसे टेढ़े-टेढ़े होते हैं, मुँह टेढ़ा हो जाता है। तो वो ड्यूरेशन मेरे लिए बहुत पेनफुल रहता है। तब मुझे वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जान निकल जाए बट वो एक्सपीरियंस ना करना पड़े। जब मुझे ये एपिसोड्स आते हैं उस समय मेरा हौसला और मेरी हिम्मत सारी मेरी माँ ही है। बेबस महसूस करते सर ये सब इसमें। रोना आता ये तो अपने ऊपर ये होता कि यानी माँ होके कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। मुझे थोड़ा-सा लाचारी सा महसूस होता है कि मुझे उनकी केयर करनी चाहिए थी, तो इस उम्र में भी वो ही मेरी केयर कर रहे हैं। पहली बार आपको कब पता चला कि ये एक आपकी एक अप टू 2017 आई वाज अ वेरी एथलेटिक पर्सन। क्रिकेट खेलता था, सब करता था, गाने गाता था। 2017 से जब मैंने मेरी उम्र उड़ान भरने की थी, तब अचानक से मेरे पर कट गए। ऐसा मुझे महसूस हुआ इस कंडीशन की वजह से। पहले 2-3 साल तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है या ये होता क्या है, क्योंकि ना कि मैंने कहीं सुना था और ना मैंने कहीं देखा था सर। सो ये जब आता है तब मैं स्क्रीन को नहीं देख पाता हूँ बिल्कुल भी, या ठीक से बैठ नहीं पाता हूँ। बहुत कुछ हो जाता है इसमें। सो इसी वजह से मेरा स्क्रीन टाइम भी, जो मूवीज में पहले एक दिन में खत्म कर लेता था कभी देख कर, बट अभी 2-2 3-3 दिन में एक मूवी देख पाता हूँ। जी तो मेरा जी स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं है। जी जी सो उस कारण मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ। पिछले 2-2.5 साल से जब ये सबसे ज्यादा पीक पर है, जब मैं एकदम ही स्क्रीन नहीं देख रहा था, लेकिन थैंक्स टू योर शो मैं कुछ नहीं देखता था। अपना 1 घंटे का समय स्क्रीन टाइम मैं कैसे यूज करूंगा, तो मैं सिर्फ केबीसी देख के यूज करूंगा। ओह वेल डन। बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। आपका कल बर्थडे भी है, लेकिन मैं कुछ ला तो नहीं पाया, लेकिन आपके लिए एक सॉन्ग जरूर गाना चाहूंगा। हाँ जी अवश्य गाइए सर। वो सॉन्ग ऐसा है सर कि जब मैं शो देखता था तो तभी मैं मुस्कुराता था, और आज आपके सामने हूं तब मैं मुस्कुरा रहा हूं। सो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप मेरे सामने हैं तो अगली लाइन उसको डिस्क्राइब करती है। ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो बस यही थम जा,
वाह वाह। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धन्यवाद आपका। मान्यवर, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जो कष्ट होता है उसका बयान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं। थैंक यू यहाँ सर। आपने इस बात को समझ लिया है कि ये एक दुविधा है हमारी और उसको कैसे हम पार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि आज के खेल में आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएंगे तो सारी दुविधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और अब आपका ध्यान खेल की ओर आ जाए। यस सर। साथ में आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? सर मेरी जिंदगी मेरी माँ आई है ओके। और उनकी हिम्मत मेरा कजिन ब्रदर साहिल गिरेपुंजे वो आया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्ते बहुत सर, स्वागत। नमस्ते। विनय जी, सबसे पहले तो जो खेल के जो नियम है वो मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। 3 आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है। ये है ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। देव सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गणपति बाप्पा मोरया। ऑलराइट विनय जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सौंफ जैसे पदार्थ को दर्शाता है जिसे भोजन के बाद सांसों को ताजा करने के लिए खाया जाता है? ठीक है सर। Which of these terms refers to food like fennel that is used as a breath freshener after a meal? Option सुनिए। A सब्जी, B पकोड़ा, C अचार, D मुखवास। सर प्लीज लॉग डी मुखवास। D कतार लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ताली बजाएं। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा विनय जी। मीट, क्लासरूम असिस्टेंट और क्रोमबुक किस कंपनी के उत्पाद और सेवाएं हैं? मीट, क्लासरूम असिस्टेंट एंड क्रोमबुक आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ विच कंपनी? ओके। ऑप्शन देखिए। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल, ए डी मेटा। सर जहाँ तक मुझे याद है गूगल मीट होता है, गूगल असिस्टेंट भी होता है, क्रोम बुक भी होता है। सो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन सी गूगल। सी गूगल कर रहे हैं, जाना चाहिए। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही गए हैं आप। गूगल सही उत्तर। 2000 हो गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक प्रेम कहानी के अनुसार लैला का प्रेमी कौन था? Who is the beloved or beloved of Laila according to a love story? ऑप्शन देखिए। ए रांझा, बी मजनू, सी रोमियो, डी सलीम। सर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तो रोमियो जूलियट, लैला मजनू। जी, सो प्लीज लॉग ऑप्शन बी मजनू। बी मजनू पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यस सर। यह है 5000 रुपए का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों को खेल का नाम बार बार बोलना अनिवार्य है? इन विच ऑफ दीज गेम्स शुड प्लेयर्स नेसेसरली chant the name of the game repeatedly? ऑप्शन देखिए। ए कबड्डी, बी पोलो, सी बॉक्सिंग, डी हॉकी। कबड्डी, पोलो, मुक्केबाजी या हॉकी? सर जैसे मैं थोड़ी बहुत कबड्डी खेल भी चुका हूँ, ओह अच्छा। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए कबड्डी। ए कबड्डी भी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कबड्डी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। ऑलराइट, आगे है पांचवा प्रश्न। ठीक Yes, है, sir. पांचवा प्रश्न है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द डैश पे चर्चा का शीर्षक पूरा करता है जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एक पहल एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है? फिल इन द ब्लैंक इन डैश पे चर्चा, an initiative that is a part of the exam warriors movement led by Shri Narendra Modi ji. ऑप्शन देखिए। ए
प्रार्थना, बी परीक्षा, सी खेल या डी संस्कार? प्रार्थना, परीक्षा, खेल, संस्कार, ये है एग्जाम वॉरियर्स को लेकर। जैसे कि इसकी पहल का नाम है एग्जाम वॉरियर्स, सो उससे तो सर ये परीक्षा पे चर्चा ही होना चाहिए। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी परीक्षा। बी परीक्षा कह रहे हैं, ताला लगाना चाहिए कंप्यूटर। बिल्कुल सही जवाब दिया। well done। पहला सवाल पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत लें। परीक्षा की चर्चा 2024 इस पहल का 7वां ये एडिशन है। ऑलराइट, ये संकेत है देश के सवाल का, आपने देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया। यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर आएगी। ये गाड़ी जो है ये महाराष्ट्र से चल रही है और जा रही है गुजरात, पहुंच गई गुजरात। तो वहां से आएगा प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम कपिल गोस्वामी है। मैं गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ के एक बेहद खूबसूरत शहर भूज का रहने वाला हूं। मेरा सवाल है कि 14 वर्षीय किशोरी दिनिधि देसिंगू 2024 के पेरिस ओलंपिक में किस खेल में भारत की ओर से खेली थी? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी तीरंदाजी या ऑप्शन डी मुक्केबाजी। वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। 20 नंबर आप हैं। अरे वाह, बधाई हो आपको भाई साहब। प्रणाम भाई साहब, आपका शुभ नाम? अर्जुन सर। अर्जुन, वाह, लग रहे हैं आप अर्जुन। थैंक यू सर। उत्तर बताइए क्या था? सर बी। बी सही जवाब था। बधाई हो भाई साहब, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, उसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू। ऑलराइट विनय भाई साहब, यस सर। ये है, जैसा कि आप जानते हैं, ये अब आ गया है सुपर सवाल। सवाल सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं, सब लोग भी जानते होंगे, बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सुपर सवाल जो है विनय जी के लिए पेश किया जाए। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान और बादामी गुफाएं किस भारतीय राज्य में हैं? In which Indian state will you find Nagarhole National Park and the Badami Caves? सर नाम से तो मुझे महाराष्ट्र ही लग रहा है, तो मैं महाराष्ट्र लॉक करना चाहूंगा। ओके, कह रहे हैं महाराष्ट्र। इसको ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। ये कर्नाटक में नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान और बादामी गुफाएं जो हैं ये कर्नाटक में है। तो सुपर सवाल का आपका उत्तर गलत हो गया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खेल आपका जारी रहेगा। केवल आपको ये जो शक्ति है, सुपर शक्ति, इसका उपयोग करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है? सर। ऑलराइट, ठीक है। निराश होने की कोई बात नहीं, पूरा खेल नहीं, अभी सर। बाकी है कि नहीं? ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न और मूल्य है इसका 20,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो मीटर में इनमें से क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकती? इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is 100 square meters, then which of these could not be its length and breadth in meters? समझ गए सर? यस सर। अब देखिए विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 10 and 10, B 25 and 4, C 20 and 5, D 8 and 16। सर 10 और 10, 25 और 4, 20 और 5, D 8 और 16। सर इसका रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, सो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 100 आना चाहिए। तो सिर्फ डी का आंसर 100 नहीं आ रहा है, सो दैट विल बी 8
and 16. So option, please lock option D, 8 and 16. 8 and 16 ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। ऐसे ही विनय जी, हालांकि बार बार आपको इसी बात पर हम बात कोई पूछ बात रहे नहीं सर। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो अभी तक अनडायग्नोस्ड है, कहीं भी इसका Yes, पता sir. नहीं चला है, इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट वगैरह किसी ने कुछ बताया है? सर शुरुआती दिनों में जब ये मुझे आया था तो सबसे पहला इंसिडेंस हुआ था कि बहुत शार्प विस्लिंग साउंड कानों में आया था और मैं तब नींद में था। और सर सबसे पहली बात हम जब करते हैं कि हमें जब भी खराब लगे या कुछ अच्छा महसूस नहीं है, हम सोते हैं। सर मुझे सोने पे सबसे ज्यादा चक्कर ओह, आती है और gosh, ये। तकलीफ सबसे ज्यादा महसूस होती है। सो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। पहले पहले तो मैंने, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए किसी माँ के सामने, मैंने अपनी मदर को, सॉरी सर, मदर को बोला था कि मुझे कुछ दे के खत्म कर दीजिए, अरे नहीं बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं सहन करना है। शायद हो सकता है मैं राइट डॉक्टर के पास अभी तक ना पहुंचा हूं, लेकिन मैं लगभग सर 20-25 या गिनती भूल गया हूं, इतने डॉक्टर्स मैं ये सलाह ली हुई है आपने? ली हुई है। मुझे तब थोड़ा सा मेरी इस हौसले को और थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन मैं समझ गया कि ये अनट्रीटेबल है। लेकिन मैं अभी भी सारे प्रकार के इलाज की तलाश में हूं जो मुझे ये बताए कि ये क्या है और मुझे जी। इसका सही इलाज निवारण हो दे। जाए। जी, कहने में बड़ा अजीब लगता है मान्यवर, लेकिन आज हमारा जो कार्यक्रम जो भी देख रहे होंगे, कोई ऐसे डॉक्टर या ऐसे चिकित्सक हों जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हों, अगर कभी भी आपको लगे कि आपके पास इसका इलाज हो सकता है तो अवश्य हमें लिख करके बताइएगा और हम आप तक सूचना देंगे इसकी। सर ये तो मेरे लिए 7 करोड़ जीतने से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऑलराइट भाई साहब, यस सर। इन्हीं शब्दों के साथ और प्रेरणा देते हुए आपको हम डालते हैं अगला प्रश्न, जो है 7वां प्रश्न। ठीक है, यस सर। ये है 40,000 रुपए के लिए 7वां प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका 2024 का विषय निर्णय लेने के लिए डेटा उपयोग था? The 2024 theme for which of these was use of data for decision making? ऑप्शन देखिए। ए, नेशनल क्लीनलीनेस डे, बी, नेशनल डॉक्टर्स डे, सी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, डी, नेशनल स्पेस डे। ए, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, बी, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, डी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। सर डेटा से तो संबंधित यहाँ पे क्लीनलीनेस और डॉक्टर्स का डेटा अलग होगा। सर इसका ऑप्शन मुझे लग रहा है स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूँगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, तो लगाया जाए सी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो बिल्कुल सही, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत में हर साल 29 जून को ये पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 40,000 रुपए जीत लिया आपने। और आएगा अब आपके सामने 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी?
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में पंचवटी किस नदी के तट पर है जहां भगवान राम ने अपना आश्रम बनाया था? इन द रामायण ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज पंचवटी वेयर लॉर्ड राम मेड हिज आश्रम? ऑप्शन देखिए, ए सरयू, बी गोदावरी, सी गंगा या डी सिंधु। मुझे सरयू लग रहा है, जहां तक हो सकता है। जी, मैंने पढ़ा भी है, उन्होंने पार कर दी थी और फिर अपना आश्रम बनाया था। लाइफलाइन लेंगे सर। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे विनय जी, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। एक है डॉक्टर धीरज लंबर, विशाल नागपुरे और गुंजन कुलकर्णी। गुंजन कुलकर्णी जी को कॉल कर। गुंजन कुलकर्णी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? मित्र है। गुंजन कुलकर्णी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं विनय यस दत्तात्रेय गुते जी। एक प्रश्न का उत्तर इनको नहीं मालूम था, तो आपकी सहायता मांग रहे हैं। डेफिनेटली सर। आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए भाई साहब। विनय जी, आपका समय शुरू होता है अब। रामायण में पंचवटी किस नदी के तट पर है जहां भगवान राम ने अपना आश्रम बनाया था? ऑप्शंस आर सरयू, गोदावरी, गंगा, सिंधु। पंचवटी आश्रम। छोटे आश्रम गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन बी। आर यू श्योर? यस 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 ओके गोदावरी। ओके सर, मैं जाना चाहूंगा इनके साथ साथ। जाएंगे उनके साथ। यस सर, प्लीज लॉक बी गोदावरी। बी गोदावरी पे कह रहे हैं इनके मित्र, इसे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला उनका, बिल्कुल बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू। रामायण में पंचवटी का उल्लेख आता है, जिसे एक अन्य पवित्र शहर नासिक के पास स्थित माना जाता है, और दोनों गोदावरी के तट पर है। अब याद आया। हाँ, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 रुपए, नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 आईसीसी T20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? Which of these is not true about Jasprit Bumrah's performance in the 2024 ICC T20 World Cup? ऑप्शन देखिए, ए conceded 300 runs, 300 रन दिए। बी bowling average less than 10, गेंदबाजी की जो औसत थी वो 10 से कम। सी इकोनॉमी लेस देन 6, इकोनॉमी 6 से कम। या डी took 15 विकेट्स, 15 विकेट लिए उन्होंने। क्या सत्य नहीं है इसमें? सर, मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, जहां तक वो उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी उस विश्व कप में, तो मुझे ऑप्शन ए लग रहा है सर। मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। ए के साथ जाएंगे, ऑलराइट। ताला लगा दें इसे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, कंसीडर्ड 300। ए कंसीडर्ड 300 रन्स। ए पे ताला लगाने के लिए 300 रन दिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड, वेल प्लेड। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक। बुमराह पूरे विश्व कप में कंसिस्टेंट रहे वो, यस लगातार। और रोचक बात यह है कि उन्होंने केवल 12 बाउंड्रीज दी, जो कि उनके विकेट की संख्या से भी कम है। 12 बाउंड्रीज केवल दी उन्होंने। अद्भुत कलाकार हैं सर ये भी। और एक मान्यवर, 9 प्रश्न हो गए हैं। यहाँ पर एक चेतावनी आती है आपके लिए, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा।
क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार है? यस सर। ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 में किस राज्य ने निर्देश दिया कि पर्यावरण में स्थिरता पाने के लिए पर्यटक वाहनों को अपना कचरा बैग साथ ले जाना होगा? In July 2024, which state instructed tourist vehicles entering that state to carry their own garbage bags to achieve sustainability? ऑप्शन देखिए, ए उड़ीसा, बी केरल, सी सिक्किम, डी गोवा। सर जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है, मुझे कुछ नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट याद आ रहा है, और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिक्किम ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है सिक्किम। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने सुना या कहीं उनको अनुमान है? इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह! बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने आसपास की जगह को साफ बना सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। ये पहल जो है ये सिक्किम में शुरू की गई। 10 प्रश्न, 3,20,000 रुपए और चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 का। ₹3,20,000 निश्चित हो गया है आपका। मान्यवर, एक चीज जल्दी से बोल दूं, हाँ बोल दीजिए सर। अब आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। यस सर। 3,20,000 रुपए के मालिक बन गए आप। यस सर। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत से लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं उनको सालों साल लग जाते हैं इतना कमाने में, और आपने अपनी बुद्धि से आज यहाँ पर बैठ करके 3,20,000 कमा लिया। मैंने इतना प्रॉमिस किया था कि इतना तो लेके जाऊंगा, तो एक प्रॉमिस तो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। ईश्वर की इच्छा हुई तो आपके जितने भी प्रॉमिस हैं सब पूरे होंगे। ऑलराइट मान्यवर, अब देखिए 10वें प्रश्न के बाद, जैसा कि आप जानते हैं हमारे खेल में जो परिवर्तन हुआ है वो है सुपर संदूक। यस सर। अब सुपर संदूक आएगा और उसका समय आ गया है। प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में सर। अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट मीना जी, तैयार हो जाइए। यस सर। आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these words means the same as तत्काल? तुरंत, डीड तुरंत। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, Huan Langlong is a martial art from which Indian state? Pass. Gujarat. Pass. Next, which team's players scored the most sixes in the 2024 IPL? SRH, DSRH। बिल्कुल सही। Next, which strait connects the Andaman Sea with the South China Sea? Malacca, Pak, Bering, Gibraltar. पास। Pass. Next, Bharat Mata is a 1905 painting by which artist? Amrita Shergill, Jamini Roy, Abhindranath Tagore. बिल्कुल सही। Next, who among these has received the 2024 Filmfare R.D. Burman Award? Amit Mishra, Shreyas Puranik, Sonu Nigam, Niladri Kumar. सोनू निगम। Wrong. Next, which Char Dham is located on the banks of the Alaknanda? Kedarnath, Yamunotri, Gangotri. Wrong. Next, which of these operations has the highest value? 5 plus 4, 5 into B 4. 5 into 4। 5 into 4 is right. Next, Eid ul Fitr is a festival associated with which of these religions? Buddhism, Jainism, Islam, see Islam. Correct. Next, the Bahmani Sultanate was established in which of these regions? Deccan, Kashmir, Awadh, Bengal. डेक्कन। Correct. डेक्कन। Next, Huan Langlong is a martial art from which Indian state? Martial तमिलनाडु, art. भी तमिलनाडु। Wrong. All right, मान्यवर 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने और 60,000 रुपए जीत गए आप। जहां आप गलत हो गए तो पहले वो बता दूं आपको। जी हाँ। Who among these has received the 2024 Filmfare R.D. Burman Award? It is Shreyas Puranik, ओके। not Sonu Nigam. एक और जगह गलत हो गए थे आप। वो था which Char Dham is located on the banks of the Alaknanda? It is Badrinath.
यस। नॉट गंगोत्री। Okay. एक और जगह गलत हो गए थे आप। ह्यूएन लैंगलोंग इज अ मार्शल आर्ट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इट इज फ्रॉम मणिपुर। ओके सर। Manipur. All right. Which state connects the Andaman and the South China Sea? It's the Malacca Strait. Malacca. All right. अब आप बताइए, बैंक में डालें या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। All right. आपकी खोई हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। तो कंप्यूटर महाशय, विनय जी अपनी लाइफलाइन जो है खोई हुई उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे। ये जीवित हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। यस और सर। संभावना है कि और भी आप धनराशि जीत सकें। बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। कवित्री ज़ेबुन्निसा किस मुगल सम्राट की सबसे बड़ी बेटी थी? द पोएट ज़ेबुन्निसा was the eldest daughter of which Mughal emperor? ऑप्शन देखिए। ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी बाबर या डी जहांगीर। सर इसका मुझे खास आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक महिला की बात हो रही है तो अकबर के दरबार में कोई महिला बैठती थी जो उन्हें सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? सर मैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ऑलराइट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और सहायता कीजिए विनय जी का। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अरे बाप रे बाप, इस स्तर पर आकर के भाई साहब एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि ये कोई लांछन नहीं है हमारे जनता पर, लेकिन इस स्तर पे आकर के कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑडियंस की वजह से। और वही देखिए यहाँ हो रहा है। ए को 23, बी को 23, सी को 30, डी को 24। कोई भी निर्णय नहीं आया। आपके पास 2 और लाइफलाइन है, चाहे तो उसका उपयोग हो सकता है। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके। ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन है, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम हमने आपको दिखाया था वो फिर से आ गए यहाँ पर। ये देखिए, डॉक्टर धीरज लंबट, विशाल नागपुरे और गुंजन कुलकर्णी जी। सर फिर से गुंजन जी को ही कॉल करना चाहूंगा। फिर से गुंजन जी को। ऑलराइट। गुंजन कुलकर्णी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। देखिए इनके पास सही उत्तर है या नहीं। गुंजन जी एक बार फिर आ गए हम आपके सामने। नमस्कार कर रहा हूं आपको। बड़ा विश्वास है विनय जी का आपके ऊपर। मान्यवर, रूटीन तो आप जानते हैं, नियम जो होगा। विनय जी आपका समय शुरू होता है अब। कवयित्री ज़ेब-उन-निसा किस मुगल सम्राट की सबसे बड़ी बेटी थी? हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। ज़ेब-उन-निसा। ज़ेबुन्निसा। ज़ेब-उन-निसा कवयित्री किस मुगल सम्राट की सबसे बड़ी बेटी थी? हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। Any 2 options you think? No. Vinay, I'm totally blank about it. I have not any options for this. ओके, कोई बात नहीं। कोई उत्तर नहीं मिला। एक लाइफलाइन बची हुई है, डबल डिप। लेकिन एक बार आपने ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे।
उत्तर ही देना पड़ेगा। सर मेरे पास ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे आप? यस सर। डबल डिप अंकित किया जाए। मान्यवर, आपको अब 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। So please lock option B, औरंगजेब। बी औरंगजेब कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। ज़ेबुनिसा जो है मख्फी उपनाम से लिखती थी, मख्फी, अच्छा। जिसका अर्थ है छुपा हुआ। ओके। और उन्हें औरंगजेब ने 20 साल तक कैद में रखा था। ओके और मान्यवर, सर एक हाँ जी, मैं यहाँ पे अपने भाई का, मेरे जो रियल ब्रदर है, बड़े भाई, ही इज द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली सर। जी जी, उन्होंने बहुत ही मतलब कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया किसी बारे में। मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए जी, इन जुलाई, 26th of July। उन्होंने जिस हिम्मत और हौसले से मुझे संभाला है, जी जी जी, आई मीन्स रियली ओ हिम। जी जी। बहुत सॉरी सर। ये लीजिए, 3 आपको दे रहा हूं। उन्होंने बहुत ही मतलब दृढ़ता से हमारी फैमिली को संभाला है जी जी, सर। एक तरह से कर्तव्य होता है, मैं मानता हूं, जितने भी बड़े होते हैं परिवार के। इसी तरह आप इनका देखभाल करते रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे। और एक मान्यवर, खेल की ओर आपका ध्यान होगा। अब आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए और कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण पूर्वी केप किस द्वीप पर स्थित है, जहां से हिंद महासागर की पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाला देशांतर खींचा जाता है? On what island is Southeast Cape, from which the longitude that marks the eastern border of the Indian Ocean is drawn? A. South Island, New Zealand. B. Sulawesi, Indonesia. C. Langkawi, Malaysia. D. Tasmania, Australia. राइट। सही उत्तर 12,50। गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 3,20। कोई लाइफलाइन नहीं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 6,40,000 जीत रहे हैं। सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहा हूँ तो आपके साथ तस्वीर भी खिंचानी है वहां जाके। सर तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मुझे याद है, इट इज ऑन द राइट मोस्ट मीन्स
ईस्ट मोस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इंडियन ओशियन वहाँ तक फैला है, ये मुझे लग नहीं रहा। सर मेरा ध्यान बी के तरफ जा रहा है, सुलावेसी इंडोनेशिया की तरफ। लाइफ में बहुत रिस्क लेते आया हूँ। ये राशि भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बड़ी राशि है काफी। जी, अगर आपको जरा भी संदेह हो तो मैं यही राय दे सकता हूं आपको यहाँ पर कि आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं, हालांकि आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, ये सही होगा अगर उत्तर हुआ सही, नहीं हुआ तो आप नीचे गिर जाएंगे 3:20 में। और जैसा कि आप कह रहे थे, आपके लिए ये धनराशि काफी मायने रखती है। इतनी रिस्क तो शायद मैंने लाइफ में लेनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। बदल दिया आपने अपना निर्णय? यस सर। डी, तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया। ताला लगा जाए। क्यों लगा सर कि ये तस्मानिया होना चाहिए? सर इंडियन ओशन काफी बड़ा मुझे मतलब प्रतीत हो रहा है, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया तो पता है कि कहाँ तक है। पैसिफिक के बाद शायद इंडियन ओशन है, तो मुझे लगा सर। मैं भाई साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि ये रिस्क उनको लेना चाहिए था? माता जी आप? मुझे भी नहीं पता सर, मगर नहीं लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। ये सही जवाब हो गया है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, क्या बात है। हिंद महासागर की पूर्वी सीमा तस्मेनिया के दक्षिणी बिंदु साउथ ईस्ट केप से 146 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप तक खींची जाती है, और इसकी पश्चिमी सीमा दक्षिण अफ्रीका में केप अगुलस द्वारा चिन्हित है। फिर जी देखिए, बहुत चतुरता से आपने अभी तक खेल खेला है। यस सर। और आप जीत गए 12,50,000 रुपए। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। यस सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है, और जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, कभी भी आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। जी सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री के.एम. मुंशी के बाद और डॉक्टर बी. रामकृष्ण राव से पहले कौन से भावी राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे? Which future president succeeded Shri K.M. Munshi and preceded Dr. B. Ramakrishna Rao as the governor of Uttar Pradesh? ऑप्शन देखिए। ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी। बी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद। सी, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
सर राष्ट्रपतियों के बारे में तो पढ़ा था मैंने। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, इनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं आ रही है। सर प्रीवियस वन वाज द कैलकुलेटेड रिस्क, और उसका मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, बट इसमें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में मुझे सच में नहीं पता है। सो आई विल क्विट सर। क्विट करना चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें भाई साहब। बहुत सुंदर खेल खेला है, 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। और ये 12,50 ये किसी के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और 12,50 यहाँ भर देंगे, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 रुपए कंफर्म किया, ये 12,50 आपके बैंक अकाउंट में। बार बार आप कह रहे थे कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट मिल गया आपको यहाँ आकर के। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऑलराइट, इसका उत्तर हमको बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1957 से लेकर के 1960 के बीच रहे। अच्छा। वो 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, वीवी गिरी। बहुत बहुत बधाई आपको विनय जी। एक और मौका आ गया है। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तटीय स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाए। अरेंज दीज कोस्टल लोकेशंस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कन्याकुमारी, बी पारादीप, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। कन्याकुमारी, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी पारादीप, फिर उसके बाद आता है सी विशाखापट्टनम, उसके बाद डी चेन्नई और अंत में ए कन्याकुमारी। यह है सही क्रम। पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कन्याकुमारी। बी सी डी ए है। ओके, इसी में देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय शिरीष एस शेट्टी। आइए बैठिए शिरीष जी। बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत परिश्रम लगता है सर। यहाँ से यहाँ का सफर भले छोटा दिखता है, हाँ जी, बहुत लंबा सफर होता है सर। हॉट सीट पर आ गए हैं मेरे सामने शिरीष शेट्टी जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। शिरीष जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल मेरी पढ़ाई चल रही है सर। मैं एक 3rd ईयर रेसिडेंट हूँ बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। ओके। और मैं एनेस्थेसिया की पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली उसके एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। पूरी तरह से डॉक्टर बन जाएंगे फिर आप? हाँ, मतलब ऑलरेडी MBBS किया हुआ है। जी हाँ। ये MD है मेरी, तो उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस और आगे जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो।
आप अपने साथ में शायद अपने माता पिता को लाए प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सर दोनों को लाना ही था सर, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है आपसे मिलना। नहीं यहाँ हमसे पे नहीं, आना। आप आए हैं यहाँ हॉट सीट पर, लेकिन इसलिए- आपसे मिलने का अपॉर्चुनिटी सर कोई मिस नहीं करना चाहता, Alright, तो इसीलिए बहुत-बहुत दोनों को धन्यवाद। लाया हो सर। Alright, श्री जी ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार। और श्री जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। you, पहला sir. प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किसका उपयोग करने के लिए ट्यूब को निचोड़ना पड़ता है? जनरली यू हैव टू स्क्वीज अ ट्यूब टू यूज व्हिच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? ए मैचस्टिक्स, बी टूथपेस्ट, सी ब्रूम, डी शूज। माचिस, टूथपेस्ट, झाड़ू या जूते? सर प्लीज लॉक बी टूथपेस्ट। बी टूथपेस्ट को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। और श्री जी दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, तैयार हो जाइए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 12 घंटे वाले घड़े की घंटे वाली सुई को 2 चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? How many days will it take the hour hand of a 12-hour clock dial to complete revolutions? ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको। A 1, B 2, C 3, D 4, 1 2 3 4, 1 2 3 या 4। 12 घंटे वाली घड़ी। सर प्लीज लॉक ए 1। 1 पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही कैलकुलेशन निकला। जीत गए आप 2000 रुपए। 2000 हो गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है? Which of these birds builds its nest on trees? ऑप्शन देखिए। A ostrich, B penguin, C kiwi, D crow। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी या कौवा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्रो। क्रो, कौवे पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए, बधाई। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिले और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्री जी ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इनमें से क्या करते हुए आपको चित्र में दिखाए गए दृश्य दिखाई देंगे? During which of these activities would you see a sight like the one seen in the image? And we'll see the image now. देख लिया? Options A paragliding, B skiing, C scuba diving या D desert rally? Paragliding, skiing, scuba diving, desert rally? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग सी पे कह रहे था लगाने के लिए और बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर विमान के उड़ान भरते या उतरते समय दिया जाने वाला निर्देश नहीं है? Which of these is not an instruction usually given when an aircraft takes off or lands? ऑप्शन देखिए। A tie your seat belt, B upright your seat, C start running, D close the tray। अपनी सीट बेल्ट बांधें, B अपनी सीट सीधी रखें, C दौड़ना शुरू करें, D ट्रे बंद करें। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टार्ट रनिंग। सी स्टार्ट रनिंग कर रहे हैं ताला लगाने को। सही जवाब दिया है आपने। बहुत पार हो गया भाई साहब। मान्यवर भोपू बच गया है और ये संकेत है सुपर सवाल का। ये एक परिवर्तन हमने किया इसके बाद।
खेल में तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, शिरीष जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। फैफ थ्रू फायर किस देश की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर की आत्मकथा है? फैफ थ्रू फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ क्रिकेटर who represented which country? सर फैफ यूजुअली फैफ डू प्लेसेस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है क्रिकेटरों के मामलों में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाना चाहूँगा। कर दें लॉक? कर दीजिए सर। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, इसके ताला लगाया जाए। ब्रिलियंट, दैट्स द राइट आंसर, वेल डन। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। फैफ डू प्लेसी साउथ अफ्रीका के बहुत ही जाने माने और धुरंधर खिलाड़ी। बिल्कुल। फैफ थ्रू फायर उनकी जो आत्मकथा है वहां से मिले। साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। ऑलराइट मान्यवर, सुपर सवाल आपने पार कर लिया है और आप जानते हैं क्या मिल गया है आपको। एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। एक और हमारे पास आपके लिए एक सुपर सवाल है। सर, ये जो आप रेजिडेंसी कर रहे हैं अभी, ये कभी भी आपको ऐसा मौका मिला है कि कोई और एक रेजिडेंट डॉक्टर आपको मिल जाए? सर टाइम तो कम ही मिलता है, लेकिन हाँ पसंद जरूर आया है। अच्छा। और परिवार में मिलाया भी है। अच्छा, यहां तक बात पहुंच गई। जहाँ पे वो काम करती है अभी, हाँ। वहां पे मैं पहले काम किया करता था। अच्छा। उसके बाद मैं रेसिडेंसी के लिए चला गया वहां से, लेकिन तब तक वो आई नहीं थी, वो उसके बाद आई वहां पे। आप समझिएगा। मेरे जो सीनियर कलीग्स थे उन्होंने बोला कि ये भी तू जहाँ से आता है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल कर्नाटक है, तो ये वहीं की है, तो क्यों ना तो एक बार बात करके देख और देख कैसे आगे बात बढ़ती है कि नहीं। तो सोचा क्यों ना एक बार बात किया जाए, और बस बात आगे बढ़ती रही और बस अब आगे शादी का प्लान चल रहा है। सर, आपको अपने मित्र पर इतना भरोसा था। यानी आमतौर पर जो माता पिता होते हैं वो चुनते हैं जो अरेंज मैरिज होती है। कैसे आपने मान लिया कि उनसे हम बात करेंगे? ना ना, मैसेज पे शुरू हुआ था ना सर। पहले हम मैसेज से शुरू किए थे सर, कॉल पे नहीं गए थे सीधा। यानी किसी को भी आप मैसेज भेज देंगे, हेलो हाउ आर यू? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि हमें और आपको बात करना चाहिए। हाउ यू फीलिंग? यू नो, आईड लाइक टू टेक यू आउट फॉर डिनर। और मौका मिला तो आगे बात चल सकती है। सर, इतनी कुछ बातें कैसे कर सकता है कोई इंसान? सर उसमें ऐसा है कि जहाँ पे अभी वो रेसिडेंसी कर रही है, वहाँ पे मैं एक बार जब गया था, वहाँ पे मेरा दोस्त है, वो भी रेसिडेंसी कर रहा है, तो तब एक बार वो उसके साथ बस काम कर रहे थे दोनों साथ में, तब मैं एक बार बस उसे देखा था तब से। तो ये बोलिए ना कि एक बार आप देख चुके थे। तो एक बार देखा था सर, लेकिन बात नहीं हुई थी। तो तीर कमान चल चुका था। अब बात समझ में आ रही है। अब बहुत सी कहानी आपने गायब कर दी बीच की। लेकिन सर आप तो सर इतने साल से सर अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद इतना सब संभाल रहे हैं सर, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे सर? क्या टिप चाहेंगे आप हमसे? सर यानी अभी दोनों, अभी मान लीजिए कि उसको बात करना है, लेकिन मुझे अभी नहीं मेरे को नींद आ रही है। हाँ। तो मुझे किस तरह से उस समय को डील करना चाहिए ताकि वो बुरा भी ना माने लेकिन बात भी बन जाए? एक बात बताएं भाई साहब, हाँ। चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, जब कभी भी उनका फोन बजे तुरंत उठाइए। और ये बताइएगा भी मत कि आप क्या कर रहे थे। कहीं आप घूमने उमने गए हो तो 20 सवाल और आ जाएगा। कहाँ गए थे? इतनी देर रात को कहाँ घूम रहे थे?
कौन था आपके साथ, किस जगह गए थे, आपको सब सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा और जरा सी भी बात में अगर जरा सा भी कुछ मिला उनको, बस गए काम से भाई साहब। इसलिए तुरंत उठा करके बोल दीजिए कि मैं तो बस आपके फोन का इंतजार कर रहा था, अच्छा चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सर। आप निश्चिंत, एकदम निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। ऑलराइट भाई साहब। शिरीष जी देखिए, अब आपके सामने छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक किसी भी प्रश्न पर अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है, मार दीजिएगा उसको हाथ, और उसका उत्तर सही हो गया तो दुगनी राशि मिलेगी आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिमित्री मेंडेलीव के अनुसार उन्होंने सपने में किस वैज्ञानिक प्रणाली की कल्पना की थी? According to Dmitry Mendeleev, which scientific system was conceived by him in a dream? विकल्प आ गए। A. Periodic table, B. Thermometer, C. Structure of the atom, या D. Gravity, आवर्त सारणी, थर्मोमीटर, परमाणु की संरचना, या D. गुरुत्वाकर्षण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हाँ सर। ताल लगा दें। यस सर। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। मेंडेलीव ने बताया, मैंने एक सपने में एक टेबल देखा जहां सभी एलिमेंट्स सही जगह पर थे, और जागने पर मैंने तुरंत इसे कागज के एक टुकड़े पर ये लिख दिया, और देखिए वो ऐतिहासिक बन गया एकदम। वाह, सपने में देखा उन्होंने। मैं ऐसे ही अच्छा ऐसे ही जानना चाहते सर, आप सपना वगैरह देखते हैं उनके बारे में? उनके बारे में कभी कभार आ जाता है सर। कभी कभार। कभी कभार आ जाता है। उनको मत बोलिएगा कभी कभार, अच्छा उनको बोलिए सर रात को सोता हूँ, बस दिन भर रात भर आप ही के सपने आते रहते हैं। बिल्कुल सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। किस सांसद ने द ग्रेट इंडियन नॉवल उपन्यास लिखा है? Which member of parliament is the author of the great Indian novel? विकल्प आ गए। ए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, बी डॉक्टर शशि थरूर, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी श्रीमती सुधा मूर्ति। द ग्रेट इंडियन नॉवल। सर डी शशि थरूर लग रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन शांत हो जाइए टिक टिकी जी। 19-18 सेकंड बचे हैं भाई साहब, यस और तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस फोन अंकित कर दिया जाए इसे कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 49%, ए को मिला है 29, सी और डी को 2 और 20 मिला है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डॉक्टर शशि थरूर। क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए सर। बी को ताला लगाने के लिए कहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। Well done. थैंक यू। 1989 में द ग्रेट इंडियन नॉवल में प्रकाशित हुई थी ये किताब। ये महाभारत पर आधारित है, द ग्रेट इंडियन नॉवल। ऑलराइट मान्यवर, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब दावा दिया है। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी धनराशि जीतने का एक मौका। 2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? Which tennis player won the 2024 US Open women's singles title? And your options are A. Coco Gauff, B. Paula Badosa, C. Jessica Pegula, D. Arina Sabalenka. So please lock option D, Arina Sabalenka. D. Arina Sabalenka पे कह रहे ताल लगाने के लिए। Is the right answer. वाह! मान्यवर, आपने जीत लिया है 80,000 रुपए का प्रश्न और उसके लिए आपको मिलेंगे 80,000 रुपए और एज अ बोनस। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बोनस हम अभी आपके इस अकाउंट में जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट पर नाम दबाएंगे। 80,000 रुपए बोनस ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। इसी बात डिजिटली ट्रांसफर किया उसको। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1351 से लेकर 1388 तक शासन करने वाले फिरोज शाह किस वंश से थे? Which dynasty did Firoz Shah, who ruled from 1351 to 1388, belong to? ऑप्शन देखिए। ए मामलुक, बी खिलजी, सी तुगलक या डी लोधी। So please lock option C, तुगलक। सी तुगलक पे कह रहे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। शुक्रिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से लेकर के फिरोज शाह ने गद्दी जो थी वो संभाली थी। काफी पढ़ाई लिखाई करके आए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट मान्यवर, यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलत हो गया कुछ तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में ह्युआंग हे अंततः किस सागर में मिलती है? Which of these seas does the Huang He in China ultimately join? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए येलो सी, बी व्हाइट सी, सी रेड सी या डी ब्लैक सी। पीला सागर, श्वेत सागर, लाल सागर या डी काला सागर। लो सी लग रहा है सर। श्योर नहीं हूँ सर, तो लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? हाँ सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और श्रीश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं डॉक्टर दीपेश कुंडू, डॉक्टर साई यश और प्रिंस भाटिया। सर मैं साई यश को कॉल करना चाहूंगा। साई यश। ऑलराइट, ये डॉक्टर साई यश को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके साथ डॉक्टरी कर रहे हैं या? मेरे रूममेट है सर। रूममेट हैं? मेरे रूममेट ओके। मेरे साथ ही है। और आपके बहुत बड़े फैन है सर। अच्छा। डॉक्टर साई यश, नमस्कार करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्कार। फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। डॉक्टर साई यश, आपके रूममेट हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अगली आवाज होगी श्रीश की। रेडी? श्रीश जी, आपका समय शुरू होता है अब। साई, which of these seas does the Huang He in China ultimately join? Which of the seas does the Huang He in China ultimately join? A. Yellow Sea, B. White Sea, C. Red Sea, D. Black Sea. Which of the seas does the Huang He in China ultimately join? Yellow Sea, White Sea, Red Sea,
black C. I am confused between A and B, bro. Confused between A and B. red and A and Yellow B. and white. Yellow and white. Okay. Red and black. You are sure it's not? I think so because red and black are highly unlikely, according to me. Okay. घड़ी चल पड़ी है भाई साहब, क्या कीजिएगा? सर डबल डी. डबल डिप लेंगे? हाँ, सर. Alright. डबल डिप लाइफलाइन को भी अंकित कर दिया जाए. श्री जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ये तो याद है आपको. हाँ सर. और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर ए येलो सी. ए येलो सी पे ताल लगा जाए. अरे ये सही निकला. डबल डिप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप ले लेते मेरा हैं. ध्यान वही था. हाँ. पर इस आपसे ही बोला सर, एक ही चांस मिलता है सर, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था सर. तो बोले येलो सी को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि उसमें ह्योंग हे या येलो रिवर आकर मिलती है, जिसका सेडिमेंट्स जो है वो पीले रंग के होते हैं. ये नदी बोहाई गल्फ में मिलती है जो कि येलो सी का हिस्सा है. एक चेक आ रहा आपके लिए, तालियां बजती रहे इनके लिए. ₹3,20,000. थैंक यू. वाह. ऑलराइट भाई साहब, अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक, जैसा कि आप जानते हैं, है कि नहीं? सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? यस सर. ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक. श्री जी तैयार हो जाइए. सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब. Complete the name of this Da Vinci painting, The Last Dash. सपा. Correct. Next. Navkar mantra is associated with which religion? सिकिज्म. Wrong. Next. Which of these Roman numerals has the higher value? C-I, L-I, V-I, या M-I? CI. Wrong. Next. Who among these is not one of the 3 friends in Kai Po Che? Abhi, Omi, Govind, Omi. Ishan. Galat. Next. Which of these resists? इंडस्ट्रिया. Inertia is right. Next. Which of these words best describes? क्रिप्टोकरेंसी. बिल्कुल सही कहा. क्रिप्टोकरेंसी. Who is the main deity in the Manjunath temple, Dharmasthal? A. Lord Brahma, B. Lord Vishnu, C. Lord Shiv, या D. Lord Krishna? शिव. Absolutely right, Lord Shiv. In which state was Vadavan port inaugurated? Gujarat, Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu? महाराष्ट्र. Correct. Next. Richard Thaler and Milton Friedman are famous in which field? Economics? Pass. Next. Which of these was originally a mud fort under the Raja of Warangal? Mehrangarh, Badami? गोलकंदा. Absolutely right. Next. Richard Thaler and Milton Friedman are famous in which field? Economics, astronomy? फिजिक्स. Wrong. आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 60,000 रुपए आप जीत गए हैं. तो भाई साहब ऐसा है कि ये 60,000 आपके बैंक में जाए या आप कोई अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे. कौन सी? ऑडियंस पोल. ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए. बहुत भरोसा दिखाया इन्होंने आपके ऊपर. श्री जी, आज का खेल यहीं समाप्त होगा.